अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ खेलों में चाल अधिक लाभकारी सिद्ध होती है और कुछ खेलों में वह लाभ नहीं पहुंचाती है, कम लाभकारी होती है। इसके पीछे लॉजिक है कि खेलों की प्रकृति कैसी है, किसमें हमें स्पीड, जैसे अब मैराथन दौड़ है, अब मैराथन दौड़ में स्पीड की रिक्वायरमेंट थोड़ी रहेगी। स्पीड बनानी है जब तो आपको फास्ट मूवमेंट की, जो तेजी की दौड़ है उसमें ही आपको अपनी स्पीड वाली जो योग्यता है उसको प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ में ही चाल की कुछ परिभाषाएं बताई हैं। चाल के अकॉर्डिंग कि चाल इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा को चाल योग्यता कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा को चाल योग्यता कहते हैं। ठीक है, इस चाल योग्यता को दो भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 चक्रीय क्रिया, और नंबर 2 अचक्रीय क्रिया। देखिए, परिभाषाओं के अंतर्गत मैं आपको अभी इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा को चाल योग्यता कहते हैं। इस चाल योग्यता को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है चक्रीय योग्यता। चक्रीय योग्यता से तात्पर्य है ऐसी शारीरिक क्रियाएं जिनके अंतर्गत समय की दूरी तय की जाती है एक निश्चित फिक्स टाइम में, यानी आपको पहले से ही विदित होता है कि इतने समय में आपको इतनी दूरी तय करनी है। कौन सी योग्यता हो गई? चक्रीय, अर्थात स्पीड तेजी में रखनी है। बात नहीं समझे? मैंने अभी आपको जो ये बताया था, कुछ खेलों में चाल अधिक लाभकारी सिद्ध होती है और कुछ खेलों में कम। तो उसी के ये दो पार्ट हैं, ये है तेजी वाला और ये है स्लो वाला। चक्रीय का मतलब है तेजी। तो वे शारीरिक क्रियाएं या गामक क्रियाएं जिसकी इकाई समय में दूरी तय की जाती है, वे चक्रीय जो योग्यता कहलाती है। ठीक है। दूसरा है अचक्रीय क्रियाएं। वे गामक क्रियाएं, वे शारीरिक क्रियाएं जिससे दूरी तक तय करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, अब स्पीड कैसे बनाओगे आप? जैसे मैराथन दौड़ है, उसमें स्लो है, उसमें स्पीड नहीं बना सकते। जिम्नास्ट है, उसमें क्या स्पीड बनाओगे? उसमें तो आपको बैलेंस बनाना होता है। उसमें स्पीड बनाई तो आप गिर जाओगे। कोई भी जिम्नास्ट कर रहे हो आप। तीसरे नंबर का वेट लिफ्टिंग है,
ठीक है। और इसके अलावा बॉक्सिंग है, ऐसे करके कई ऐसे गेम हैं जिनमें रिक्वायरमेंट स्पीड की नहीं होती, उसे हम अचक्रीय क्रिया कहते हैं। तो कौन सी योग्यता की, चाल योग्यता की को दो भागों में विभक्त किया था, चक्रीय और अचक्रीय। ट्रेनिंग पहलू के दृष्टिकोण से चाल एक गामक क्रिया है, ठीक है, जिसमें गामक क्रिया को कम से कम समय में तुरंत प्रतिक्रिया करके संपादन किया जाता है। यानी कम से कम समय में आपको उस चीज को प्राप्त कर लेना है जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे कोई व्यायाम कर रहे हैं, उस स्पीड का नाम, उसको हम स्पीड कहते हैं। अब है इसकी विशेषताएं। भाई चाल को कैसे पहचानेंगे, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। लिखूं क्या, मिटाना पड़ेगा बोर्ड और आपको भी फिर सुनना पड़ेगा देख देख के, तो पैसे ही मैं बोल देता हूं। नंबर 1, अन्य खेलों की ट्रेनिंग की तुलना में इस चाल योग्यता को कम ट्रेनिंग की आवश्यकता है। चाल के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लचीलेपन को है, सहनशीलता को है, इससे पहले जो मैंने और बताए हैं, लेकिन इसको ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेशन में ही रहती है। अगर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा है, शरीर के अंदर लचक है, तो ऑटोमेटिक आप स्पीड पकड़ जाओगे। तो ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। इस योग्यता का ट्रेनिंग तरुण अवस्था में यानी युवा अवस्था में दिया जाता है। इसकी ट्रेनिंग व विकास दोनों ही कठिन होते हैं। कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी तरह से फुर्ती, एकदम आदमी को चुस्त दुरुस्त फुर्तीला गति में रहना रिक्वायरमेंट, तो ये काफी कठिन रहती है। बुजुर्गों के लिए नहीं है, ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों के लिए नहीं, कम उम्र वालों के लिए गति का बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे रिक्वायरमेंट रहती है। आज और उदाहरण दूं, धोनी क्रिकेट खेल रहा है अभी आईपीएल में, लेकिन नहीं चल पा रहा है, उम्र का दबाव आ रहा है, भागने में भी दिक्कत है, शॉट लगाने में भी दिक्कत है, बॉलों को समझने में भी दिक्कत है। और जितने भी युवा आ रहे हैं, नया तेवतिया, कोई ने सोचा भी नहीं था, 6 बॉलों में 5 छक्के लगा दिए। तो जितना युवा, भाई युवा तो एक अलग ही है, यूथ एनर्जी को तो हॉर्स पावर के नाम से उसको ही जाना जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हर अवस्था में हॉर्स पावर रहेगी, नहीं नहीं, यूथ के लिए। अब यूथ भी वो जो अपने वर्क के प्रति डेडिकेट है। अब तुम मोबाइल चला के पड़े और अपने यूथ है साहब, अरे यूथ कहेंगे, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं यार, तुम वर्कआउट कर ही नहीं रहे, तुम्हारी स्पीड बनेगी कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं शरीर में। आप पढ़ने को बैठे हो, जरा मैं कमर से लेट जाओगे, टेबल कुर्सी पे सिटिंग लगा के कितने घंटे पढ़ते हो? वो ही पढ़ पाएंगे जिनकी बॉडी में परफेक्शन है, जो वास्तव में अपने आप को यूथ कहलाने लायक है। ऐसे थोड़ी खाट पे पड़े, पलंग पे पढ़ रहे हैं साहब, कमर जरा में दुख जाती, जरा में आड़े हो जाते। कोई भी टीवी देख रहे हैं, कुर्सी पे आड़े हो गए। अरे कुर्सी पे बैठने का अंदाज है, नीचे पैर रखे और बैठे। कुर्सी को साले को सामने कोई देखेंगे, ऊपर दीवार पे पैर लगा दिए, ऊपर पलंग है उस पे पैर रख दी। ये सारी व्यवस्थाएं शो करती हैं कि आपके अंदर एक इस तरह की ऊर्जा नहीं है जितनी यूथ को होनी चाहिए। वो सारी बातें कहां से आ रही हैं? या तो आपको डॉक्टर को दिखाओ कि आपके अंदर किसी हार्मोन्स की कमी है, कोई मिनरल की कमी है, कोई कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, ब्लड हेमोग्लोबिन कम है, अदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे आप अपनी बॉडी को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। और अगर सही है परफेक्शन में जांच कराने के बाद, तो तुम मक्कार हो। अगर यूथ एनर्जी के लिए आप धब्बा हो, देखिए मैं तो स्पष्ट इसलिए कह रहा हूं कि यूथों के लिए कोई भी चीज दूर नहीं है। मैं चैलेंज आपके लिए यूं दे रहा हूं, आपके लिए अभी स्ट्रगल का टाइम है। स्ट्रगल कौन करेगा एक बात बताओ? यूथ। कंपटीशन है। आज आप 25 साल, 26, 27 साल तक आप स्ट्रगल का समय रहता है।
जैसे 30 पे हो गए, 30 क्रॉस कर ली, सोच ही नहीं सकते आप स्ट्रगल की, फिर और सारी आपको व्याधियां घेर लेंगी। बेसिकली शादी की उम्र भी इतनी रहती है, मोस्टली लोग शादी होने के बाद फिर क्या अपने कैरियर के और अदर के बारे में सोचना, फिर तो नॉर्मली एक लाइफ है, जा रहे हैं कमा के ला रहे हैं, पढ़ें, कोई है ही नहीं आपका शेड्यूल। ये सारी बातें ये शो करती हैं कि हमें अपने आप में, वो चाल वाली बात पे मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल इसलिए किया है कि इसमें तरुण लोगों को यानी युवा लोगों को ट्रेनिंग अच्छे से दी जा सकती है, उनका विकास अच्छे से हो सकता है। चाल योग्यता के विकास के लिए ट्रेनिंग सप्ताह में 2 बार, ज्यादा नहीं, 2 से 2 बार या मैक्सिमम 4 बार, पूरे सप्ताह ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्ताह में पूरे सप्ताह देने से ज्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ट्रेनिंग देते समय अधिकतम ध्यान चाल पर केंद्रित होना चाहिए। कई बार क्या है, खेल रहे हो खेल या फिर आप कोई व्यायाम कर रहे हो, आपको अपना मोटिव ये देखने में लगाना चाहिए, अगर आप चाल को डेवलप कर रहे हो कि हमारी स्पीड कितनी है, कितने समय में हमने उस लक्ष्य को पा लिया। ये है क्या चीज, कम से कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। टाइम लिमिट है कम समय में, यहां भी है, इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा को चाल योग्यता कहते हैं। तो ओवरऑल अपनी स्पीड को इतना रखें फास्ट कि हम तुरंत प्रभाव से उस गेम में एक्टिवेशन में आ जाएं और उसको जल्दी से हम पूरा समापन की ओर ले जाएं। देखा नहीं कई बार हमने क्रिकेट गेम में, अगर आपने ओवर स्लो फेंके पेनल्टी लग जाती है, लेट कर दिया आपने, समय अवधि का ही तो खेल है, इतने समय में इतने ओवर फेंकने होते हैं, आपने स्लो स्पीड से फेंके 2 पेनल्टी। तो ऐसे ही चाल का खेलों में विशेष महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इस चाल योग्यता के सुधार व विकास के लिए विशेष क्रियाओं एवं विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अब चाल को आप अलग अलग खेलों में अलग अलग तरह से यूटिलाइज करते हैं, और विशेषकर विषम परिस्थितियां, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दे दिया 3 किलोमीटर दौड़ना है, अब उस परिपथ पे आपके लिए कांटे भी हैं, कीचड़ भी है, रेगिस्तान भी है, लेकिन आपको मंजिल में पहुंचनी है, अपनी स्पीड बनानी है। अब आप ये एक्सक्यूज करो, लेम एक्सक्यूज बताओ, अपने बहाने ढूंढो, अरे साहब हम तो दौड़ जाते लेकिन रास्ता में तो कांटे पड़े, वो तो सब कुछ मिलेगा, आपको आपकी टाइमिंग का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। रास्ते में तो उबड़ खाबड़ भी मिलेगा रास्ता, खेत मिल जाए जुते हुए, बेटा पैर जाएगा, बड़ी मुश्किल से निकल पाता है उसमें से, इतने गहरी गहरी जोतों में, खेतों में। अब दौड़ो, टाइम लिमिट है, लेकिन सब चीज के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, एक तो अपना जो लक्ष्य है, मोटिव है, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। उस गेम को मुझे पार करना है, उस खेल में मुझे विजय हासिल लेनी है, तो कोई मजाल ही नहीं कि आप उसको पूर्ति नहीं कर पाओ। चाल योग्यता जटिल प्रकृति की है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो आपका सेंट्रल का जो स्नायु तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, उसमें समन्वय की मात्रा पर निर्भर करती है। आपकी बॉडी के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी कि आप पूरी तरह से फिट हैं, लचीले भी हैं आप, सहनशीलता भी है, वो सारी थकान में भी आप रुक नहीं रहे, वो सारी चीजों में समन्वय है, तो आप इस चाल वाली जो योग्यता है उसमें विजय हासिल कर लेते हो। गामक योग्यता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, समन्वय, पूर्वानुमान, ध्यान, चेतना, निर्णय शक्ति। भाई ये सारी चीजें, आपका निर्णय भी आपको उस समय कि कौन क्या डिसीजन लेना है, स्पीड के समय साथ साथ निर्णय का, विस्फोटक शक्ति को कितना काम में लेना है, लचीलेपन को कितना लेना है, ऑक्सी जो योग्यता है उसको कितना लेना है, अनाक्सी को कितना लेना है, ये सारी चीजें आपको उस स्पीड के दौरान सारी चीजें एक्टिवेशन में होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी जो विशेषताएं हैं काई की चाल की, उसमें हमने लास्ट में यही पाया है कि आप स्पीड में तभी काम करेंगे जब आपका स्नायु तंत्र, आपके बॉडी को पूरी तरह से मैनेज कर पाओगे आप।
अब है जो चाल की बात जहां आती है, उसमें सबसे बड़ी बात इसकी भी है कि हमें इस चाल के लिए सारे हमारी बॉडी के फंक्शन। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं चाल, इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, गति। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि खेल में या व्यायाम में इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। अगर स्पीड नहीं है, आपके अंदर फुर्ती नहीं है, एक जोश नहीं है, गति नहीं है, वो सारी चीजें अगर आपके खेल में नहीं दिखाई देती हैं तो खेल में आप जीत नहीं सकते। व्यायाम, जितने फास्ट मूवमेंट के व्यायाम हैं, जितनी एक्सरसाइज हैं, उनको उतने ही फास्ट मूवमेंट में करना होता है। ये भी दो तरह की होती है। कई बार क्या होता है कि आपको साइलेंट, ज़्यादा तेज गति नहीं चाहिए, और आप तेज गति में अगर कोई व्यायाम करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन हट जाता है। देखिए, कंसंट्रेशन के लिए फास्ट मूवमेंट नहीं चाहिए, गति की आवश्यकता नहीं है, उसमें स्लो, सोच समझ के दिमाग को भी अप्लाई करना होता है। तो कहने का तात्पर्य है गति। पहले हम इसके अर्थ पे जाते हैं कि है क्या चाल, स्पीड। स्पीड को हिंदी में चाल या गति कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है। यांत्रिक व भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बताया? कम से कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कितने जल्दी, कितनी स्पीड से आपने वो सफलता हासिल की है, आपने वो खेल खेला है, इसके अंतर्गत हमें स्पीड को शो ऑफ करना होता है। यानी उस फुर्ती को, उस तेजी को, उस गति को शो ऑफ करना होता है। यह एक गामक योग्यता है। यह गामक योग्यता क्यों है? क्योंकि जिस तरह से शक्ति, सहनशीलता गामक योग्यता है, ऐसे ही है, इससे भी मांसपेशियों में संकुचन होता है और मांसपेशियों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि जटिल प्रकृति की होती है। गामक योग्यता इसलिए जटिल प्रकृति की होना स्वाभाविक है, और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। आपके अंदर जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर आपके जो एक लचीलेपन वाला फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब चीज इसमें काम आएगी। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका इतना एक्टिव नहीं रहेगा, और जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक्टिव नहीं रहेगा तो आपकी स्पीड भी नहीं आ पाएगी। कुछ खेलों में चाल अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। कई खेल ऐसे हैं। इसके साथ में ही चाल का जहां बात आ रही थी, अब हम कर रहे हैं चाल योग्यता के प्रकार। चाल योग्यता के प्रकार में हमारे पास कौन कौन से प्रकार की चाल होती है? नंबर 1 है प्रतिक्रिया योग्यता। प्रतिक्रिया योग्यता। नंबर 2 गति की चाल। गति की चाल। नंबर 3 त्वरण योग्यता। नंबर 4 प्रचलन योग्यता। नंबर 5 चाल सहनशीलता। सहनशीलता वाला पहले पढ़ चुके हो आप। सहनशीलता मतलब थकान की स्थिति में भी कार्य को करते रहना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और नंबर 6 है
गति आवृत्ति। गति आवृत्ति मीन्स कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। इसके टोटल कितने प्रकार हो गए? 6। 6 प्रकारों में हम आपको इसको काय को बांटा है हमने? चाल को। तो पहला है प्रतिक्रिया योग्यता। चाल की प्रतिक्रिया योग्यता से तात्पर्य है कि संकेत मात्र से ही हम उस स्पीड से काम को लग जाए। संकेत मिलते ही, एक तो ये ठीक है उठेंगे काम में जाएंगे खेल में मूड बनाएंगे, नहीं नहीं, संकेत स्टार्ट मतलब क्विक जो एक्शन है उसको हम प्रतिक्रियात्मक एक्शन कहते हैं। जिसमें 100 मीटर की जैसे फर्राटा दौड़ है तो 1 2 3 बोलते ही आदमी एक साथ फुल जोश खरोश में दौड़ता है। बंदूक की आवाज से भी कई बार उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। तो फर्राटा दौड़ की प्रतिक्रिया ये एक ऐसी प्रतिक्रियात्मक योग्यता कहलाती है। फिर नंबर 2 पे है गति की चाल। कम से कम समय में गति को कम करने की योग्यता। कम से कम समय में एकल गति को कम करने की योग्यता, इस क्रिया को चाल कहते हैं, गति क्रिया कहते हैं इसको। यानी इस किसी क्रिया या गति को अधिक तेजी से किया जाता है जितना संभव हो सके। यानी हमें कितनी फास्ट गति की चाल, यानी इतनी फास्ट उसमें हमें उस चाल को करना है कि तुरंत प्रभाव से हमें रिजल्ट मिल जाए। जैसे कुश्ती में तुरंत दाव लेके, और उसके भी पॉइंट है, कम समय में अगर आपने चित कर दिया तो आपको उस स्पीड का बेनिफिट मिल जाता है। पहलवान अपने विरोधी को कम समय में शीघ्रता से दाव के माध्यम से चित कर देता है और जितना जल्दी करता है उसको उतने ही पॉइंट मिल जाते हैं। और इसके बाद है त्वरण योग्यता। त्वरण योग्यता क्या है? यह मंद गति से, धीमी गति से स्थिरता लिए हुए है जिसमें खिलाड़ी अपने को तीव्रता से किसी गति क्रिया के लिए त्वरित करता है, उच्च चाल प्राप्त करता, धीरे धीरे करके मंद गति या फिर स्थिर स्थिति में का प्रचलन करता है। और चौथा है प्रचलन योग्यता। लंबी दूरी या लंबे समय के लिए अधिकतम चाल से आगे की ओर बढ़ने की योग्यता को, यानी लंबी दूरी पर अगर आप चल रहे हैं और लगातार आप उस स्पीड को बनाए हुए हैं, स्पीड कम नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं कौन सा? प्रचलन योग्यता। और 5वां है चाल सहनशीलता। यानी थकान की स्थिति में भी चाल को दौड़ते समय कम नहीं कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो वह चाल सहनशीलता कहलाती है। और एक है गति आवृत्ति, अर्थात खेलों में अधिक, इसमें महत्व तो नहीं आता है इसका, लेकिन आवृत्ति का मतलब बार बार इसको किसी खेल को दोहरा रहे हैं हम, तो वो गति आवृत्ति योग्यता के अंतर्गत आता है। इस तरह के इसके 6 प्रकार हैं।